गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट टाइम हम एरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? एरर के बारे में, ठीक है। एरर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एरर हमने पढ़ा था। एरर क्या होता है बेटा? ट्रू वैल्यू में से हम अगर मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? वो एरर आता है। जो हमारे पास ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है? एरर होता है, ठीक है। एरर बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है वो कम आ रही है ट्रू वैल्यू से तो पॉजिटिव, और अगर मेजर्ड वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है ट्रू वैल्यू से फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास बेटा एरर था। एरर कितनी टाइप की होती है हमने पढ़ी थी। एरर है बेसिकली अपने पास 3 टाइप की पढ़ी थी हमने, ठीक है। कौन कौन सी एरर पढ़ी थी हमने? सिस्टमेटिक एरर पढ़ी थी, दूसरा हमारे पास रैंडम एरर थी, तीसरा ग्रॉस एरर था, ठीक है। इनमें से मेन 2 ही होती है। कौन कौन सी होती है? सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर वो होती थी जिसका कारण हमें पता होता है, जिसका रीजन हमें पता होता है। जैसे मान लो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट खराब है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का पता है भाई इंस्ट्रूमेंट में इतनी प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब उसका रीजन अगर पता हो तो हम उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं, उस एरर को रिमूव कर सकते हैं, तो वो सिस्टमेटिक एरर है। दूसरा हमारे पास था रैंडम एरर। क्या था? रैंडम एरर। रैंडम एरर हमने पढ़ा था बेटा कि वो एरर जिसका कारण हमें पता ही नहीं है, किसी भी कारण से हो सकती है, तो उसको हम कम भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसको रिमूव नहीं कर सकते, हाँ कम कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ऑब्जर्वेशंस में अगर हमारे पास बार बार एरर आ रही है तो फिर हम क्या करते हैं? बार बार रीडिंग लेते हैं, बार बार क्या रीडिंग लेते हैं, और नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या करते हैं? सभी को ऐड कर देते हैं। जितनी पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं, सभी को ऐड किया, और फिर जितनी बार रीडिंग है उस नंबर से क्या कर देते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं? मीन और एवरेज वैल्यू। उसको क्या कहते हैं? मीन और एवरेज वैल्यू। वही हमारी ट्रू वैल्यू होती है, वही हमारी क्या होती है? ट्रू वैल्यू होती है बेटा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ओके, नाउ अब हमने कल पढ़ा था, उससे आगे डिस्कस करते हैं कि एरर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो हमारे पास क्या आता है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या थी? am थी, ठीक है। और उसमें प्लस माइनस क्या था? एरर था। क्या प्लस माइनस क्या था? एरर था। एरर का मतलब क्या है? जैसे हमने ये लिया था डेल्टा am। ये जो डेल्टा am था ये क्या था? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ, मीन वैल्यू ऑफ मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर था। क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर था, ठीक है। ये हमारे पास था, ठीक है। और ये क्या था? मीन वैल्यू, और इसको हम क्या बोल रहे थे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू भी बोल रहे थे, ठीक है। ये होता है बेटा अपने पास, ठीक है। तो ये जो चीज है हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ये जो है इसका मतलब क्या है? व्हाई वी नीड टू गो फॉर दिस। हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी है एरर की? देखो बेसिकली बेटा एरर जो है वो हमें ये बताता है कि भाई हमने जो रीडिंग ली है वो किस हद तक ठीक है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि भाई एरर को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा किस हद तक, किस एक्सटेंट तक सही है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि भाई इसकी डिस्टेंस मापो, ठीक है। ये लेंथ मापो। हमने क्या किया? एक मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल की हेल्प से हमने क्या किया? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मान लो हम इसको माप रहे हैं, ठीक है। ये है अपने पास कुछ भी है मान लो, ठीक है। हमने क्या किया? एक स्केल लिया, स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पे इस स्केल की मदद से इसको मापना शुरू किया, ठीक है। ये स्केल की हेल्प से हमने इसको मापा, ये माप लिया मान लो, ठीक है। ये बीच में कितने? 5 है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको मापा, ठीक है। और ये किस में आ रहा है? लगभग बीच में आ रहा है, ओके। तो ये है मान लो अपने पास 6, ये कितना है? 6 है, और ये कितना है? 7 है। कितना है? 7 है, ठीक है। तो
यहाँ पे बेटा हम अगर इसको बताना चाहें कि ये हमारे पास कितनी रीडिंग है, ये रीडिंग कितनी है, ठीक है, तो बोला जाएगा कि इसकी रीडिंग बताओ अपने को। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि बीच में कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 मीन्स हम इसकी रीडिंग बताना चाहें तो देखो 1 2 3, कोई बोलेगा 6.3 है ना, देखो 6.3, क्योंकि ये ना तो इस लाइन पे ये जो खत्म हो रहा है वो ना तो इस लाइन पे है और ना ही इस लाइन पे है, दोनों की क्या है, लगभग बीच में है, ठीक है। तो और कोई बोलेगा इसको 6.4 बोलेगा, कितना बोलेगा, 6.4 बोलेगा। मीन्स अगर ये हमारे पास मान लो बेटा ये कितने हैं, इनके बीच में 1 2 3 6 पॉइंट, अगर हम लिस्ट काउंट के क्रम में बात करें तो ये कितना हो जाएगा 6.6, क्योंकि एक जो गैप है, एक गैप जो एक ये जो है ना ये 2 सेंटीमीटर का है, मानो सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने का है, तो 6.6 हो जाएगा, कोई इसको 6.8 बोलेगा, कितना बोलेगा 6.8। तो हम किसकी माने, 6 इसकी माने या इसकी माने, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अपने लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात हो गई है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो रीडिंग है हमारी 6.6 है और प्लस माइनस ये कितने का है, ये गैप ये 0.2 का है, ये कितने का गैप है, 0.2 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो एरर का मतलब क्या है बेटा, एरर का मतलब है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो 6.6 है यहाँ पे और 0.2 के बीच में है, मतलब इस लाइन के कहीं ना कहीं बीच में है। तो ये हमारे पास 0.2 क्या है, एरर है, 0.2 क्या है, एरर। और इसको हम बेटा लिस्ट काउंट भी बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको लिस्ट काउंट। एक्चुअल में लिस्ट काउंट की जो डेफिनेशन है, लिस्ट काउंट का मतलब ये है कि मिनिमम डिस्टेंस जो किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या मिनिमम डिस्टेंस को हम स्केल के टर्म में बात करेंगे, जैसे हम ये मीटर स्केल है या सेंटीमीटर स्केल है, तो हम मिनिमम डिस्टेंस जो इस स्केल से मेजर कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एरर है, यहाँ पे ज्यादातर जो रिप्रेजेंट की जाती है वो लिस्ट काउंट रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, लिस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा अपने पास क्या आएगा, लिस्ट काउंट आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि भाई हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले कि हम रीडिंग ज्यादा अच्छी दे सके, ठीक है। कि जैसे मान लो आपको मापने के लिए कहा जाए कि भाई यहां से आपके होम से स्कूल की डिस्टेंस मेजर करो, आपके होम से स्कूल की डिस्टेंस मेजर करो, तो आप क्या करते हो, आप अपनी गाड़ी उठाते हो और क्या करते हो, ठीक है, इतनी स्पीड से आपके स्पीडोमीटर में देख लेते हो कि हम स्पीडोमीटर, वहां पे आपका एक ओडोमीटर भी होता है ना, ओडोमीटर गाड़ी के अंदर क्या होता है, ओडोमीटर, वो आपकी डिस्टेंस बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो वो जो रीडिंग आएगी वो अपने पास आसपास आएगी, मान लो कितनी आ रही है, 10 किलोमीटर आ रही है, कितनी आ रही है, 10 किलोमीटर, लेकिन वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें एरर भी होती है, प्लस माइनस कितनी होती है, प्लस माइनस मान लो 50 मीटर, प्लस माइनस 50, ठीक है। तो प्लस माइनस 50 ये जो है 10, इसको लिखेंगे कैसे, ये किलोमीटर में ले रहे हैं ना, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, 50 मीटर को 10, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.50, ठीक है, 0.50 किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा, या हाँ, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है हमारे पास, या वो इंस्ट्रूमेंट स्टेबल होता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो कम से कम एरर देता है, जो कम से कम एरर देता है। एरर जैसे ज्यादा ज्यादा किसी इंस्ट्रूमेंट में भी 5% तक एरर हो तो इट्स ओके, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि भाई 2 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में अगर 20 मीटर या 50 मीटर तक की अगर हमारे पास एरर आ रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं वो लगभग सही रीडिंग दे रहा है। लेकिन अगर हम कितनी मेजर कर रहे हैं, 500 मीटर मेजर कर रहे हैं और 500 मीटर में 50 मीटर की एरर आ रही है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट हमारा गलत, खराब है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, मतलब इतनी रीडिंग मेजर करने के लिए। तो हम वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे
जो हमारे पास काफी हद तक अच्छी रीडिंग देता है, जो बहुत ही अच्छी और बहुत कम रीडिंग, मतलब बहुत कम एरर के साथ हमारी रीडिंग देगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये चीज थी हमारे पास एरर को लिखने का तरीका, ये आप में इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बताया आपको कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो एरर है हमारे पास, ये लिस्ट काउंट होता है, एक्चुअल में क्या होता है, लिस्ट काउंट ही होता है, ठीक है। तो ये एरर को लिखने का तरीका होता है। तो एरर ये आ गया हमारे पास, जैसे मान लो भैया हमें दे दिया गया ये, जैसे बेटा अपने को दे दिया गया है कि भाई आपका कुछ भी मान लो, आपका जो सेल फोन, आपका मोबाइल है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5.4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर आपके मोबाइल की लेंथ है वो इतनी है, ठीक है, और ब्रेड है वो 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसमें हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, मतलब उसमें कहीं ना कहीं एरर है, और वो कितने की है, प्लस माइनस 0.01 mm की है, 0.01 सेंटीमीटर में, इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें 0. ये जो है इसका दोनों का क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया, हमने सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। तो ये लेंथ में एरर है, ये उसके किस में एरर है, ब्रेड में एरर है, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि भाई इसकी एडिशन करो आप, और फिर एडिशन में कितनी एरर रहेगी, इसकी एडिशन में कितनी एरर रहेगी, ठीक है। तो इसका देखो एडिशन किया हमने L प्लस B, तो सिंपली हमने क्या कर दिया, ये हो जाएगा 5.4 प्लस 2.3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एडिशन आ गया। मान लो x का नाम दिया, तो x कितना आ गया, आ जाएगा हमारे पास 4 और 3 7, 5 और 2 7, 7 ठीक है, 7 आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि इसमें एरर कितनी है, एडिशन में एरर कितनी है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, 0.01 इसमें है और 0.01 इसमें है, दोनों की एरर डेल्टा L, इसको क्या नाम लिखेंगे, अगर ये L है तो ये क्या है, डेल्टा L है, ये भी L, ये कितना है, B है, तो ये डेल्टा B हो जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा L कितना है, 0.1, और डेल्टा B कितना है, 0.1, दोनों को ऐड कर दो 0.2, टोटल एरर कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास, प्लस माइनस 0.2 हो जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो एडिशन में हम क्या करेंगे, अब इसी पे हमारा अगला टॉपिक है बेटा, अगर एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, क्या हो, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, तो उसमें एरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर इन एडिशन, एडिशन के अंदर एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मान लो बेटा अपने पास दिया हुआ है x दे रखा है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और x के अंदर आपको दिया हुआ है a प्लस b, ये है x कितना है, a प्लस b, और ये फॉर्मूला x का, ठीक है। और a बराबर है आपके पास, जो a है हमारे पास, उसमें एरर है डेल्टा a, a में जो एरर है वो कितनी है, एरर डेल्टा a की है, ठीक है, और b में जो एरर है वो कितनी है, डेल्टा b की है, ओके। यहां पे मैं लिख देता हूं डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर इन a, और डेल्टा b है वो एब्सोल्यूट एरर है वो किस में है, b में, ठीक है, ओके। तो अब x में टोटल एरर कितनी होगी, तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम, कैसे करेंगे, देखो x बराबर a को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डेल्टा a, b को b प्लस डेल्टा b, ठीक है, b प्लस डेल्टा b हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख लो, a प्लस b, लिख लिया, x के बराबर चला रहा है, ठीक है। इसको एरर के क्रम में लिख लो, तो इसको x प्लस डेल्टा x लिख लो, x प्लस डेल्टा x के बराबर चला रहा है, क्योंकि हम यहाँ a और b को भी इसमें लिख रहे हैं ना डेल्टा के क्रम में, तो x को भी लिख लेते हैं, ये a प्लस b हो जाएगा, और प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा, और a प्लस b किसके बराबर है, हमारा a प्लस b हमारा x के बराबर है, किसके बराबर है, x के, तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा, और ये कितना है, x प्लस डेल्टा
कैंसिल आउट, ओके। हमारे पास डेल्टा एक्स बराबर क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मीन्स ये क्या है, याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो है ये चला आ रहा है, किस में चला आ रहा है, प्लस माइनस में। ये किस में चलता है, प्लस माइनस में चलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो रहेगी वो कितनी रहेगी इसमें, यहाँ पे हम प्लस ही लिखते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। मैक्सिमम तो यही होती है हमारे पास, मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होती है हमारे पास, यही होती है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, x के अंदर एरर है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता देता हूँ इस चीज को। देखो ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस होता है, ये भी प्लस माइनस और ये भी क्या होता है, प्लस माइनस। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस, तो देखो मैंने क्या किया, ए और बी को एक साथ लिख लिया और यहाँ से क्या किया मैंने, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से ये जो है प्लस माइनस मैंने बाहर रखा, ठीक है, ये प्लस माइनस को मैंने क्या रखा, बाहर रखा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा मैथमेटिक्स है, ये क्या रहेगा, ये अगर हम प्लस बाहर ले रहे हैं तो ये प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास, ओके। तो बेटा यहाँ से ये जो टर्म आएगी अपने पास क्या आएगी, प्लस माइनस में आएगी, और जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर रहेगी, मैक्सिमम ये जो आई है वो क्या आई है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आई है, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही बेटा अगर हम नेगेटिव टर्म्स की बात करते हैं तो देखते हैं एक बार, ये तो एडिशन में हो गया, ये किस में हो गया, एडिशन में। तो कैलकुलेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में फिर से वही x बराबर, मान लो x इज इक्वल टू a माइनस बी है, x बराबर कितना है, a माइनस बी, और a क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन a, और b क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन b। यहाँ पे लिख लेंगे वही चीज, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ये आ जाएगा x, यहाँ पे क्या करना है, माइनस है ना, तो x प्लस माइनस डेल्टा x लिख लेंगे इसको, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सिस्टम से चलेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इसमें भी मैक्सिमम यही आना है। एक बार फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ये प्लस माइनस है, देखो हम a माइनस बी, इसको क्या लिखा, a माइनस बी, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो चलो मैं करके बता ही देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको अंदर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, ये क्या रहेगा, a माइनस बी, ठीक है, एक साथ। यहां से देखो उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इधर क्या बचेगा, a माइनस बी, और इधर बचेगा अपने पास प्लस डेल्टा a, प्लस डेल्टा a, ठीक है, और जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा बी आ जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम हो गया अपने पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतने इतने को x के बराबर है, इतने इतने किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस बी को हमने लिखा, इसको लिख लिया x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो यहाँ पे x से x खत्म होकर डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अपने पास एरर कितनी हो सकती है, इसमें परमिसिबल एरर्स, या पॉसिबल भी लिख सकते हो, पॉसिबल एरर्स, 4 एरर्स हो सकती है इसमें। पॉसिबल एरर कौन कौन सी हो सकती है, पॉसिबल एरर, पॉसिबल एरर कौन सी हो सकती है, डेल्टा x इज इक्वल टू, देखो एक प्लस फिर इसको एज इट इज क्या हो सकती है, डेल्टा a प्लस ले लिया, फिर माइनस डेल्टा b, हमने क्या किया, पहले प्लस फिर ऊपर वाला माइनस, एक तो ये हो सकती है, ठीक है। इसको डेल्टा x को हटा ही दो, ठीक है, ये कोमा लगा के फिर इस माइनस को ले लो, माइनस डेल्टा a, और इसको माइनस को माइनस डेल्टा b, ठीक है, एक ही हो सकती है,
ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास, तीसरा हो सकता है आप इसको प्लस को और इसके प्लस को ले लो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा। फिर इसका माइनस और इसका माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस, ठीक है। तो माइनस डेल्टा ए प्लस, तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर होगी, देखो सबसे ज्यादा कौन सी इसमें यही है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में हमारे पास क्या आएगा, दोनों की एरर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बेटा एल दिया हुआ आपके पास, ठीक है, मैं ऊपर का साफ कर देता हूँ, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके बेटा, ठीक है, यहाँ से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जैसे दिया हुआ है एग्जांपल में L बराबर कितना है 4.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और B बराबर कितना है 6.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो x बराबर L प्लस B है, एरर x में एरर बताओ, किस में एरर बताओ, x में एरर बताओ, x बराबर कितना है a प्लस b दिया हुआ है, तो एरर बताओ किस में, x में, ठीक है। तो फाइंड आउट द एरर इन x, तो बड़ा ही आसान है, क्या करना है, सिंपली क्या कर दो आप, x का वैल्यू कितना है 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4.5 प्लस 6.4, दोनों को ऐड किए कितना आएगा 9, 10, ठीक है, मतलब 10.9 आ गया x कितना आ गया अपने पास 10.9 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया x। अच्छा, सिमिलरली अगर x का और डेल्टा x निकालना हो तो एरर को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा x कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा x हो जाएगा सीधा ऐड करना है ना हमें क्या करना है बेटा, अपने सीधा ऐड करना है, तो 0.1 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.2, तो टोटल कितना हो गया, एरर समय लिखने का तरीका डेल्टा x प्लस डेल्टा x है ना, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आया था 10.9 प्लस माइनस 0.2, तो ये आ गया अपने पास सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर यही x बराबर कितना होता L माइनस बी होता तो क्या करते, दोनों को घटाते है ना, 6.4 माइनस 4.2 कितना आ जाता 1 था, x इज इक्वल टू 1.4 आ जाता, सॉरी 1.1 आता, कितना आता 1.1 आ जाता, ठीक है। और यहाँ से नेगेटिव के साथ आता है, ये चीज और मैं बता देता हूँ एक बार से, देखो जरा, ठीक है। तो नेगेटिव को अगर हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो ये बेटा नेगेटिव को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1.9 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1.9 x आ गया। और एरर कितनी है, एरर का मैं बता चुका हूँ, प्लस और माइनस एरर क्या होगी, ऐड होगी, तो ये x प्लस डेल्टा x कितना आ जाएगा अपने पास, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा -1.9 प्लस माइनस कितना है हमारे पास, ये 0.2, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं डेल्टा x, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, सीधा एरर आ जाएगा किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, ओके। अब इसी प्रकार से अगर बेटा अपने पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, किसमें होता है, मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर हम क्या करते हैं, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एरर इन मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई आसान, मान लो x बराबर कितना है a क्रॉस b, a इंटू बी दिया हुआ है, और a इसमें a में एरर कितनी है डेल्टा a, b में डेल्टा b, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस डेल्टा x, b को क्या लिख सकते हैं इनटू मल्टीप्लाई है ना, इसको b प्लस डेल्टा b लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करो, इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से इधर से x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, मतलब x से डिवाइड कर दो, सॉरी, तो कितना आएगा 1 प्लस डेल्टा x, बात तो एक कॉमन लेना डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा, इधर से कितना आएगा
इधर से a कॉमन लिया तो कितना आएगा 1 प्लस डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा a था, तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से b कॉमन लिया तो कितना आएगा 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक साथ लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, इसको a और b को एक साथ लिखा a इंटू बी, या a क्रॉस b है, या a क्रॉस b भी लिख सकते हैं इसको, a क्रॉस b हमने लिख लिया एक साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये अंदर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, देखो पहले इसको इसके साथ, इसको इसके पूरे के साथ करते हैं, तो 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा, ठीक है। तो ये a डॉट b किसके बराबर बेटा, x के बराबर है, तो 1 प्लस डेल्टा x, ठीक है, अपॉन x, और ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x, और ये जो है अपने पास, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ से जो ये टर्म्स है बेटा डेल्टा a, इसको सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से यहीं से लिख देता हूँ, जो ये जो आपके पास आपको नजर आ रही है डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b, दोनों की जो मल्टीप्लाई है लास्ट टर्म वो बहुत ही छोटी है अपने पास, ठीक है। सो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये बेटा अपने पास वेरी स्मॉल टर्म से ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, और बाहर इसके क्या था x कॉमन लिया था इधर से, है ना, तो x इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x इंटू 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, और इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, और ये जो है अपने पास वेरी वेरी स्मॉल टर्म्स है, मैं पहले बोल चुका हूँ, डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b, और इनकी मल्टीप्लाई होगी वो और भी स्मॉल होगी, इसलिए हम इस पूरी टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये बचेगा x से कैंसिल आउट होके 1 से 1 कैंसिल आउट होके क्या बचेगा अपने पास, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये बच जाएगा बेटा, सिंपली फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास डेल्टा x निकालने का, किसका निकालने का, डेल्टा x निकालने का, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा तरीका अपने पास, इसको कर सकते हैं, इसको लॉग के टर्म में भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड से करके बताता हूँ, देखो आसान सा है, ठीक है। देखो जरा एक बार, इससे भी हो जाएगा, कैसे करते हैं, मान लो x बराबर कितना है, a क्रॉस b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a डॉट b दिया हुआ है, ठीक है, x के इक्वल, तो दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा मेरे पास, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास इसका डेल्टा dx के टर्म मिलेगा, डेल्टा के टर्म में डेल्टा x अपॉन x, और ये डेल्टा a अपॉन a, और ये डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये फॉर्मूला आ गया, ये आपको जो आसान वैल्यू से कर सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन करके किया हमने, और ये डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है, ठीक है। ऐसे यही अगर हमारा क्वोशिएंट में होता, मीन्स अगर हमारा डिवीजन में होता, तो भी हमारे पास यही फॉर्मूला होता, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम कल, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।